खबर महू से पूर्व मंत्री विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मंत्री उषा ठाकुर का बयान, जो 75 साल में लोगों को नहीं जोड़ पाए वह नौटंकी कर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिस परिवार ने कभी भी किसी को जुड़ने ही नहीं दिया वह भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री विधानसभा उपाध्यक्ष विकास पुरुष स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार की 7वीं पुण्यतिथि पर आज सुबह ग्राम गवली पलासिया स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार जी कॉलेज में मनाई गई। महू विधायक मंत्री उषा ठाकुर, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, कंचन सिंह चौहान, सैकड़ों लोगों ने ग्राम गवली पलासिया और स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार कॉलेज परिसर के अंतर्गत भेरूलाल पाटीदार की प्रतिमा माल्यार्पण कर नमन किया। शासकीय भेरूलाल पाटीदार परिसर में भेरूलाल पाटीदार की प्रतिमा पर मंत्री उषा ठाकुर, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, भाजपा के वरिष्ठ नेता कंचन सिंह चौहान, राजेश सोनकर को सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण कर नमन कर उनके पद पर चलने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में मंत्री उषा ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नौटंकी करार देते हुए कहा कि जिस परिवार ने 75 वर्षों में किसी को जुड़ने नहीं दिया, जो लोग 370 धारा, राम मंदिर का विरोध, काशी विश्वनाथ मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब वह नौटंकी कर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिसे संविधान की मूल धाराओं, संविधान का ज्ञान नहीं, वह अब भारत जोड़ो यात्रा कर नौटंकी कर रहे हैं। बेशक आए, पर ये तथ्य प्रमाण जनता तक पहुंचाओ कि ये कैसे भारत जोड़ेंगे। चलो ये बताओ भैया, जिनने तुष्टीकरण जैसा, जिनने क्या नहीं किया, आपको याद है? अपनी स्मरण शक्ति को जागृत कीजिए। सच्चर कमेटी एक बना दी थी। क्या करती सच्चर कमेटी? अल्पसंख्यक बस्तियों में सर्वेक्षण करती थी। और क्या दिया था उसने, वो मालूम है आपको? कि भूल गए आप सब कि कोई अल्पसंख्यक मकान लेने आएगा किराए से तो आपको देना अनिवार्य होगा, वगरना आप अपराधी माने जाएंगे। ऐसी उल जलूल बातें कि देश के बजट में जिनका 1% हिस्सा नहीं, उनके लिए 20% बजट अलग कर दिया जाएगा और सिर्फ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ये लोग भारत जोड़ेंगे। दीदी, पद यात्रा आ रही है, महामुहिम, अभी जो आपने बताया, तो क्या किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रखा और किसको तोड़ने का जिक्र किया जा रहा है? जोड़ने की तो जिक्र ही नहीं है। देखिए, हर राजनीतिक दल को जिंदा रहने के लिए कोई न कोई गतिविधियां तो चलानी है, तो वो उनके राजनीतिक उसका एक हिस्सा है। जोड़ने के तो कोई, इस देश की जनता बहुत ही बेहद जागरूक जनता है। यहाँ का मतदाता राष्ट्रभक्त, संस्कृति निष्ठ है। वो अच्छे और बुरे में भेद करना बहुत बेहतर तरीके से जानता है। इसीलिए तो उसने प्रचंड मतों से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ है। वो सबकी कथनी और करनी को भली भांति जानते हैं। वो जानते हैं कि जो यात्रा भारत जोड़ो के नाम पर आ रही है, आज़ादी के बाद से 65 साल उन्होंने देश को तोड़ने का ही काम किया। संविधान में जितने संशोधन किए होंगे निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किए। तुष्टीकरण के नाम पर इस देश की एकता, अखंडता, अस्मिता, भाईचारे, समरसता को सब पर दांव पर लगा दिया। यदि तो इन्हीं ने लगाया। ये कांग्रेस की ही पुण्य आई थी कि देश के सांस्कृतिक मान चिन्हों को नष्ट कर दो, मिटा दो। जो रग रग में स्थापित है राम, उनके लिए जो राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे सकता है कि राम जी तो इस देश में हुए ही नहीं, वो क्या संस्कृति की रक्षा करेगा? साथी, आज मैंने हेडलाइन पढ़ी कि संस्कृति और संविधान की रक्षा के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो ना संविधान से, संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है और लोकहित में, जन कल्याण में अक्षरशः उसका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इनने तो निजी स्वार्थों के लिए जब मन में आया संविधान को दांव पर लगाया। शाह बानो प्रकरण, एक गरीब महिला को गुजारा भत्ता मिल जाता तो इनके पिताजी का क्या बिगड़ जाता। पर लोकसभा में लाके
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अंगूठा दिखाया। ये भारत जोड़ेंगे, ये भारत की सामाजिक समरसता वापस लाएंगे। इस देश के नागरिक भली भांति जानते हैं, कोई इनके भ्रम में आने वाला नहीं। खबर भारतवर्ष के लिए तहसील महू, जिला इंदौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।